Hello. Hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So students, how are you all? I hope you all are safe and secure और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे. So students, लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको हमारा जो चल रहा था थेरेपेटिक का रोग के बारे में मैं बता रही थी आपको. सो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको रोग बताया था टाइफाइड बीमारी और आपके बताया था टीबी के बारे में. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन. ये क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या नज़र आते हैं, ये होने पर बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं. सो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपको इजीली समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा साथ ही साथ. सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक जो कि है अतिसार और कब्ज के बारे में. ठीक है, सो चलिए. अतिसार अतिसार देखिए क्या होता है. ये एक संक्रामक रोग है, मीन्स की इन्फेक्शियस डिजीज है. ये जीवाणुओं के विष से होता है जब इंटेस्टाइन पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं. सो एक टॉक्सिक पदार्थ छोड़ते हैं जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है. एलर्जी, अगर किसी विशेष चीज़ से किसी को एलर्जी है तो डायरिया हो जाता है. औषधियों से मतलब कि मेडिसिन ज़्यादा लेने से हो जाता है. किसी न किसी कारणवश मेडिसिन लेते रहना, सो ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी डायरिया हो जाता है. सो डाइजेशन खराब होने से भी यह एक क्या है, पाचन संबंधी विकार है. डायरिया कब होता है, जब हमारे डाइजेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है. सो ये क्या है, एक पाचन संबंधी विकार है. सो अब देखते हैं डायरिया होने पर होता क्या है, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं. सो चेंजेस आते हैं, पतला पानी जैसा स्टूल. क्या होता है जब डायरिया हो जाता है तो बिल्कुल वाटरी स्टूल आता है और प्रति घंटे दिन में कई बार परिवर्तन. इसमें क्या होता है, एक घंटे में 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है. इसका कोई नहीं है कि एक एक घंटे में कई बार इसमें परिवर्तन आ सकता है. एक घंटे में 2 बार, नेक्स्ट अगर है आवर्स तो उसमें 2-3 बार, तो इस तरह से भी हो सकता है. प्रति घंटे कई बार इसमें क्या आते हैं, परिवर्तन आ जाता है. ठीक है, तो ये है अतिसार. उसके आगे हम देखते हैं अतिसार के प्रकार क्या है. अतिसार के प्रकार क्या है, चलिए देखते हैं. इसके अंदर टाइप्स ऑफ आपके आ रहा है डायरिया. टाइप्स ऑफ डायरिया में हम देखेंगे अवधि और तीव्रता के आधार पर. देखिए टाइम और आपके इसमें आ जाता है इंटेंसिटी के आधार पर देखते हैं कि कितने टाइप्स का होता है डायरिया. अल्पकालीन अतिसार, अल्पकालीन में होता है कम टाइम. ठीक है, टाइम कम होता है लेकिन इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है. ये रहता है 24 से 48 आवर्स तक. इस तरह का डायरिया जिसका टाइम पीरियड कम, मीन्स टाइम पीरियड हो गया 1 या 2 दिन. ठीक है, और इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, मतलब कि 1 घंटे में कई बार आना. ठीक है, तो ये है 24 से 48 आवर्स तक इस तरह का जो डायरिया है वो रहता है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इसका, सेकेंड टाइप ऑफ डायरिया इज दीर्घकालीन डायरिया. मीन्स कि लंबे समय तक रहने वाला, लंबे टाइम तक रहने वाला डायरिया, जैसे कि 2 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा वीक्स तक भी रह सकता है. तो इसीलिए इसको बोला जाता है दीर्घकालीन डायरिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं हम लक्षण क्या है. जब कोई भी डिजीज़ होती है तो हम जानते हैं कि उसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, किसी न किसी तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है. लक्षण देखते हैं. लक्षण होता है जब डायरिया हो जाता है तो पानी जैसा मल, मीन्स कि वाटरी स्टूल आता है. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो डायरिया होता है अतिसार, इसमें पानी जैसा मल आता है, बार बार आता है. वाटरी स्टूल, पानी की कमी हो जाती है. ऑब्वियस है, जब वाटरी स्टूल आएगा तो बॉडी में से ज़रूरत से ज़्यादा जो वाटर है वो निकल जाता है. वाटर के साथ खनिज लवण भी निकल जाते हैं. वाटर की भी कमी हो जाती है, मीन्स कि डिहाइड्रेशन हो जाता है और मिनरल्स की भी कमी हो जाती है. ये लक्षण जो है वो नज़र आते हैं. ठीक है, अतिसार में देखिए मैं आप ले क्या सकते हैं. अतिसार जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आप उपचार के लिए ORS घोल, ताकि वाटर की कमी ना हो. ठीक है, उसके अलावा दाल का पानी, नारियल पानी, जौ का पानी, नींबू की चाय, ठीक है, फटे दूध का पानी, शिकंजी,
तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं, अनाज का पानी भी ले सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जो है वो इनटेक करना चाहिए जब डायरिया हो जाता है, ताकि वाटर की जो है वो कमी ना हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आ रहा है कब्ज मीन्स की कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या है ये कॉन्स्टिपेशन, देखिए भोजन नली का सामान्य विकार है। मीन्स की जो फूड पाइप होती है उसमें किसी न किसी तरह का एक जनरल सा कुछ मीन्स की कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता फूड, तो ये भोजन नली का एक सामान्य सा विकार है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, किन कारणों से होता है कब्ज? कब्ज होता है आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब विटामिन बी की कमी हो जाती है बॉडी में तब होता है। उसके अलावा ये होता है कॉलन बढ़ जाना, जब बड़ी आंत का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, अपने नॉर्मल साइज से उसका साइज बड़ा हो जाता है, तब हो जाता है ये कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा बवासीर, देखिए बवासीर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है, और क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बवासीर भी होता है, बवासीर की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों जो चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा कॉज में क्या आ जाता है, एसिडिटी के लिए एंटी एसिड लेने से। देखिए ज़रूर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी ज़्यादा होता है, सो वो क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एंटी एसिड लेना शुरू कर देते हैं। सो ज़रूरत से ज़्यादा एंटी एसिड मेडिसिन लेने से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उन पर इफेक्ट करती है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। आगे आ रहा है हमारे भोजन की दोषपूर्ण आदतों की वजह से भी होता है। सो भोजन की दोषपूर्ण आदतें मीन्स कि समय से नहीं खाना, इस तरह फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, तला भुना, ज़्यादा मसालेदार खाना, सो ये सब चीज़ें जो है ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा रेशेदार खाद्य पदार्थों की कमी, अगर हमारे फूड में रेशेदार जो खाद्य पदार्थ है मीन्स की जो फाइबर है वो कम होता है हमारे फूड में, तब भी क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए, छिलके वाली जो सब्जियां हैं वो लेनी चाहिए। और उसके अलावा आप क्या आता है, कम मात्रा में पानी का सेवन करना। देखिए पानी हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें तो वो स्टूल को इस फॉर्म में कर देता है कि वो ईजीली पास आउट होता है। सो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। सो पानी हमारे ब्लड को भी आपको पता है कि वो पतला करता है। तो पानी का हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा रोल है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी इनटेक करना चाहिए। ठीक है, यूज़ करना चाहिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा। व्यायाम की कमी, देखिए व्यायाम की कमी जब हमारी बॉडी में हम जब व्यायाम कम से कम करते हैं, मीन्स कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं जब हम, तब ये हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है। सो उस वजह से क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। छोटी आंत में विकार, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का कोई विकार आ जाता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, सो उस वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, ये सब थे स्टूडेंट्स कॉन्स्टिपेशन के हमारे कारण। ठीक है, नाउ देखते हैं हम कॉन्स्टिपेशन के प्रकार। कॉन्स्टिपेशन के प्रकार को क्या क्या है, देखिए फर्स्ट आ रहा है इसमें स्पॉस्टिक कब्ज आ रहा है। स्पॉस्टिक कब्ज क्या है, आंत की पेशियों की गतिविधि बढ़ जाती है। जब इंटेस्टाइन की जो पेशियां हैं अगर उनकी गतिविधि बढ़ जाए, मीन्स की जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाए, संकुचन प्रसारण ये प्रक्रिया जो चलती है आंत की, अगर उसकी गतिविधि बढ़ जाती है, ठीक है, तब ये स्पॉस्टिक जो कब्ज है ये हो जाता है। भोजन की गतिविधि अनियमित होने पर, जब भोजन की गतिविधि अनियमित मीन्स कि जिस समय हमने भोजन किया उसके बाद भोजन को जिस समय डाइजेशन उसका स्टार्ट होना है, डाइजेशन होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, अगर वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इरेगुलर हो रहा है, अनियमित हो रहा है, सो तब भी क्या हो जाता है, ये स्पॉस्टिक कब्ज हो जाता है। ठीक है,
सो स्पॉस्टिक कब्ज में ये मानसिक दबाव के कारण भी हो जाता है, और अगर कम समय तक रेस्ट किया जाए तब भी हो जाता है, अगर एक्सर्ट ज़्यादा हो जाए तब भी हो जाता है। सो ये स्पॉस्टिक जो कब्ज है ये इन सब कारणों की वजह से इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। कारण क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर? कारण देखिए, स्पॉस्टिक कब्ज के कारण में आता है विरेचकों के अत्यधिक प्रयोग से जरूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ करना, तो वो ऑब्वियस है हानिकारक है बॉडी के लिए। सो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं तो आंत मार्ग में सिकुड़न आ जाती है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि वो बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं। जब विरेचकों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो आंत मार्ग जो इंटेस्टाइन होती है उसका जो मार्ग है उसमें क्या आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, वो स्क्वीज हो जाता है। सो उस वजह से क्या हो जाता है, स्पॉस्टिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पॉस्टिक कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें क्या लेना चाहिए, उसमें लेना चाहिए आपके एक बड़ा चम्मच क्या करना चाहिए, लैक्टोज जो है वो 2 या 3 बार लेना चाहिए। किसके साथ? फ्रूट जूस के साथ। ठीक है, जब स्पॉस्टिक कब्ज की स्थिति आती है तो उसका उपचार ये है। और या फिर आप जो 1 या 2 चम्मच जो लैक्टोज ले रहे हैं आप उसको फ्रूट जूस के साथ तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा आप उसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। सो ये आपके था स्पॉस्टिक कब्ज का जो आपको मैंने साथ ही साथ बता दिया कि उसका उपचार क्या है। ठीक है, क्या लेते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रतिरोधात्मक कब्ज। प्रतिरोधात्मक कब्ज किस वजह से होता है? ये आपके होता है मैलिग्नेंसी या कॉलन की बनावट की वजह से। देखिए बड़ी आंत की जो बनावट होती है उस वजह से प्रतिरोधात्मक कब्ज हो जाता है। मीन्स कि कॉलन की अगर बनावट इस तरह की है सो वो क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, प्रतिरोधात्मक कब्ज हो जाता है। सो आपको पता है हमारे डाइजेशन में स्मॉल और इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का अच्छा रोल है। सो अगर उनमें दोनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है सो इस तरह की हमारे कब्ज की या डायरिया की इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, सो उसके अलावा आपके थर्ड में आ रहा है इसमें बालकों में कब्ज। बालकों में कब्ज क्या है, सप्ताह में 1 बार कैस्ट्रोल अथवा अन्य निरेशक आंत की सफाई के लिए देने से, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों की आंत की सफाई के लिए जब कैस्ट्रोल या निरेशक इस तरह की मेडिसिन देते हैं जिससे आंत की सफाई हो, सो अगर वीकली उसको 1 बार देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो पावर होती है, इंटेस्टाइन की जो पावर होती है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। सो जब वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, और जब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती सो ये जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजीवन भी मौजूद रह सकती है, मीन्स कि लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। सो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा जो है ये मेडिसिन्स हैं, ज़्यादा विरेचक चीज़ें हैं, सो ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए, कम से कम देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर देनी चाहिए। सो बच्चों को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप उपचार क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में? देखिए इसमें देते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं, साबुत अनाज दालें जिसमें फाइबर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में दी जानी चाहिए। छिलके वाली सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें, दलिया, चोकर, खिचड़ी, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो हमने आज कंप्लीट किया है। तो कल मैं इन चारों से रिलेटेड जो मैंने कल आपको लास्ट के वीडियो में जो मैंने आपको करवाई थी रोग, और आज जो करवाया कल जैसे टाइफाइड, टीबी, आज डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। सो हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी अच्छे से और रिवीजन हो जाए, हमें याद हो जाए। सो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। God bless you all. Bye.